हमें कहने में कोई झिझक नहीं है कि गौतम गंभीर की जिद से भारतीय टीम डूब रही है। थोड़ा सा गौतम गंभीर पर अगर हम बात करें तो गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद 24 साल के बाद हम अपने घर में टेस्ट सीरीज हारते हैं। न्यूजीलैंड हमें घर में आकर जो है 3 मैचों की टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप करके जाता है। उसके बाद दूसरी हमारे घर में टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ होती है, जिसको हम जीत जाते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम जैसी टीम से हम जीत रहे हैं, इस पर हम खुशी मना रहे हैं, तो ये भाई कोई खुशी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी टीम कमजोर होती है, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम WTC के लिहाज से कहीं भी रैंकिंग में हमें नजर नहीं आती है। उसके बाद साउथ अफ्रीका आती है और वो हमें घर में हरा देती है। ये सब कुछ गौतम गंभीर की कोचिंग में होता है, यानी कि गुरु गौतम गंभीर के संरक्षण में होता है। गुरु गौतम गंभीर टीम की देखरेख कर रहे हैं, उस समय पर होता है। तो सवाल उठेंगे ना, सवाल पूछे जाएंगे ना कि आखिर क्यों यहाँ पर मोहम्मद शमी को मौका नहीं दिया जा रहा है, आखिर क्यों सरफराज को मौका नहीं दिया जा रहा है, आखिर क्यों हम IPL के दम पर साई सुदर्शन पर ही भरोसा कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि साई सुदर्शन पर हम भरोसा कर रहे हैं लेकिन हम करुण नायर जैसे बल्लेबाज को टीम में नहीं ला रहे हैं। 8 साल के बाद करुण नायर को इसी साल इंग्लैंड दौरे पर मौका मिला था, एक अर्धशतक भी लगाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज के दम पर हमने उन्हें बाहर कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि एक सीरीज के दम पर आप बाहर मत करो, लेकिन उनका घरेलू प्रदर्शन तो देखो। मोहम्मद शमी का घरेलू प्रदर्शन देखो, रणजी में कितनी बेहतरीन गेंदबाजी की, बयानबाजी भी हुई, उन्होंने आरोप भी लगाया कि मैं फिट हूं, लंबे लंबे स्पेल भी फेंके, उसके बावजूद उन्हें टीम में नहीं लाया गया। सरफराज एक लंबे समय से टीम में आने का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे मौका मिले तो मैं अपना कारनामा करके दिखाऊं, लेकिन सरफराज को भी टीम में जगह नहीं मिल रही है। देवदत्त पडिक्कल की बात करनी होगी, घरेलू सीरीज में घर में अपना लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। ध्रुव जुरैल अच्छा प्रदर्शन जरूर घर में कर रहे थे, लेकिन लगातार टीम में फ्लॉप हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्हें बाहर करो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सरफराज को मौका दीजिए, घर में करुण नायर को मौका दीजिए, क्योंकि अगर आप हमारी टीम को देखते हैं तो उनका शेड्यूल इतना बिजी है कि वो लगातार बाहर खेलते रहते हैं। 2010 के बाद से ये हमने रणनीति अपनाई थी कि हम बाहर खेलने के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार करेंगे। उसका फायदा हमको जरूर हुआ। हमने ऑस्ट्रेलिया में गए, 2010 के बाद ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर 2 बार हमने सीरीज जीती भी, लेकिन उसका हमें नुकसान भी हुआ कि हम अपने घर में हार रहे हैं। गौतम गंभीर की हम बात कर रहे थे, तो भाई सबसे बड़ा सवाल है मोहम्मद शमी से क्या दुश्मनी है, सवाल है करुण नायर से क्या दुश्मनी है, सवाल है सरफराज क्यों बाहर हैं। आप उन्हें बाहर नहीं खिला सकते तो कम से कम अपने घर में जो मैच हो रहे हैं, हम जो घरेलू सीरीज खेल रहे हैं, यहां पर तो मौका मिलना चाहिए। इस सीरीज हार के साथ हमारा कहीं ना कहीं WTC का फाइनल खेलने का सपना भी मुझे लगता है अब टूट गया है, क्योंकि इसके बाद हमें न्यूजीलैंड के घर में जाकर खेलना है, इसके बाद हमें श्रीलंका के घर में जाकर खेलना है। 2027 में ऑस्ट्रेलिया हमारे घर पर आएगी, तो अपने घर पर तो हम वैसे ही ढेर हैं, बाहर हमारा क्या होगा हम नहीं जानते हैं। गौतम गंभीर की कोचिंग में हमने अभी तक जो है 18 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से मात्र 7 टेस्ट मैच हम जीते, 9 टेस्ट मैच हम हारे हैं, और इसके अलावा 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। अगर बात करें, सबसे पहले हमने बांग्लादेश के साथ टेस्ट खेले थे जब कोच गौतम गंभीर को ने जो है कोचिंग का पद संभाला था। उसके बाद हमने बांग्लादेश को 2-0 से हराया, तो हमें लगा कोच गौतम गंभीर बहुत बेहतरीन कोच बनकर आए हैं, इस बार कमाल होगा, WTC के फाइनल तक भारत जरूर पहुंचेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हमें 3-1 से हरा देता है अपने घर में। उसके बाद बारी आती है इंग्लैंड जाने की, जहां पर हम 2-2 से सीरीज बराबर करके आते हैं। फिर वेस्ट इंडीज को अपने घर में हम 2-0 से हराते हैं। लेकिन अभी न्यूजीलैंड का मैं बताना भूल गया, न्यूजीलैंड हम ऑस्ट्रेलिया से पहले जो है न्यूजीलैंड भारत के दौरे पर आता है, जहां पर हम 3-0 से हार जाते हैं। उसके बाद अब साउथ अफ्रीका जो है हमें घर पर आकर 2-0 से हराकर चला गया है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि अपनी रणनीति बदलनी होगी, कोच गौतम गंभीर को अपनी रणनीति बदलनी होगी, अपना अड़ियलपन हटाना होगा। जिस तरीके से साई सुदर्शन को नंबर 3 पर खिलाया गया, अच्छा भी उन्होंने खेला, शायद 87 और 31 रन बनाए थे, अगले मैच में उनको हटा दिया गया। वहां पर वॉशिंगटन सुंदर को आपने खिलाया, 31 और 21 रन उन्होंने बनाए, फिर आपने उनको हटा दिया, नीचे भेज दिया, फिर आपने साई सुदर्शन को ले आए। तो इतने बदलाव की जरूरत क्या है? क्या इतने बदलाव जरूरी है? आपको लगता है कि वास्तव में बदलाव करना जरूरी है? मोहम्मद शमी जब फिट है तो उन्हें टीम में क्यों नहीं लाया जा रहा है? भाई साहब, साउथ अफ्रीका ने उसी पिच पर गेंदबाजी की, उसी पिच पर आपको 200 रनों पर रोका, लेकिन आपने 151 ओवर डाल दिए, यानी कि 3 ODI के बराबर एक ओवर उनको फर्स्ट इनिंग में आउट करने में लगा दिए। क्यों लगाए? आपके पास गेंदबाजी नहीं थी क्या? बुमराह और सिराज जैसे गेंदबाज है, मोहम्मद शमी की कमी हमें खल रही है। कहीं ना कहीं आप ऑलराउंडर खिलाने के चक्कर में गेंदबाजों की बलि दे रहे हैं। तो गौतम गंभीर पर सवाल उठना लाजमी है। इस हार के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा।